अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से मेरी वीडियोस को इतनी प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी इस्तग़फ़ार सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया है और जिससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। जब सब आप लोग कमेंट करते हैं ना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं और आप बताते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस, यकीन जानिए मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो रही है, और मुझे दिल से इतनी खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया। मेरे ज़रिए अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी में भी कोई अच्छा बदलाव आता है तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मेरी वीडियोज़ या इस तरीके की कोई वीडियो आपके पास आ रही है और आप उसको कुछ टाइम भी निकाल के देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे रहा है, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत देनी शुरू कर दी है, इसीलिए आपका इंटरेस्ट ऐसी वीडियोज़ में आने लगा है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो वीडियोज़ सामने आती है तो उसको स्क्रॉल भी कर देते हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला उनको नहीं चाहता अपने करीब करना। तो अगर आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं ना, तो इसमें आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को अगर इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको चुना है, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत देनी शुरू कर दी है। तो जी इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बात करूंगी इस्तग़फ़ार और सैयदुल इस्तग़फ़ार के बारे में। इस्तग़फ़ार सीरीज़ हो, इस्तग़फ़ार की वीडियोज़ हो और उसमें सैयदुल इस्तग़फ़ार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताती हूँ कि सैयदुल इस्तग़फ़ार है क्या। सैयदुल इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ारों का सरदार है। सैयद मीन्स जैसे कि आपको पता है सरदार, तो इस्तग़फ़ार का सरदार कौन सी दुआ है, कौन सा इस्तग़फ़ार है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको सैयदुल इस्तग़फ़ार की फजीलत बताती हूँ। हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने फरमाया है कि जो इंसान सैयदुल इस्तग़फ़ार को सुबह के टाइम पढ़ लेगा तो शाम से पहले अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जन्नत पक्की है, और जो इंसान इसको शाम में पढ़ लेगा मतलब तो सुबह से पहले अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो भी उसकी जन्नत पक्की है। ये सुनने के बाद आपको इस इस्तग़फ़ार की, सैयदुल इस्तग़फ़ार की अहमियत का अंदाज़ा हो चुका होगा। तो अब मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो दुआ, उसके बाद मैं उसका मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी ताकि वो दुआ हम समझ सके कि हम अल्लाह ताला से कह क्या रहे हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुआ की इतनी अहमियत क्यों है। ऐ मेरे परवरदिगार, किसी किस्म का कोई माबूद नहीं है सिवाय तेरे। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा और तेरा गुलाम हूँ। बेशक मैं तेरे मुआहदे, तेरे वादे पर हूँ जितनी मेरी हिम्मत है। मैं तेरी पनाह में आता हूँ। जो बुराई मैंने की है उन बुराइयों की शर से तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। या अल्लाह, मैं इकरार करता हूँ कि तूने मुझ पर बहुत ज़्यादा नेमतें की हुई हैं। मैं तेरे एहसान और तेरी नेमतों की बोझ में हूँ, और मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह, तेरे सिवा गुनाहों को माफ़ करने वाला और कोई नहीं है, तू ही मेरा रब है। कितना खूबसूरत इस दुआ का तर्जुमा है ना। मैं अल्लाह ताला को खुशी होती है कि मेरा बंदा जो है वो गुनहगार होने के बावजूद भी मुझसे गिड़गिड़ा के इतनी दिल से माफ़ी मांग रहा है, और मेरे बंदे को पता है कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मेरा एक रब है जो मुझे देख रहा है, वो मेरा एक रब है जो मुझे सज़ा दे सकता है, वो मेरा एक रब है जो मुझे माफ़ भी कर सकता है। तो जी मेरी प्यारी बहनों, ये इतना प्यारा इस्तग़फ़ार है, इसको भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। इस दुनिया की तैयारी के साथ साथ हमारी उस दुनिया की तैयारी भी साथ में होती रहनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस दुआ की रिगार्डिंग इतनी प्यारी हदीस है, इतनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला उस इंसान की जन्नत पक्की कर देगा जिसको सुबह शाम पड़ेगा। तो बस और एक इंसान को क्या चाहिए। तो ये वाली इस्तग़फ़ार तो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। कुर्बान जाऊँ अपने ऐसे रब पर, कुर्बान जाऊँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हमें दी हैं, और सलाम है उन सहाबा पर जिन्होंने 1440 साल बाद तक भी इसको हम तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने इस ख़जाने को इतना एहतियात से संभाल के रखा है कि आज तक ये हम लोगों को ये दुआएं पता चल रही हैं और हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन दुआओं को हमें अपने दिलों में महफूज करके रखना है, हमें याद करना है, ताकि हम भी अपने आने वाली पीढ़ी तक इन दुआओं को पहुँचा सकें। और ये तो एक तरीके का सदका जारिया है। तो वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगती हो मेरी और आपको ज़रा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इसको सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है ना, उसके मामलात अल्लाह ताला आसान कर देता है, उसकी हर चीज़ उसके लिए आसान हो जाती है। उसके रिज़्क़ के दरवाजे इस ऐसी सी जगह से खोल दिए जाते हैं जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। और जो बंदा गुनाहों में मुसलसल पड़ा हुआ होता है और इस्तग़फ़ार भी नहीं करता तो उसके कामों को बिखेर दिया जाता है। मेरा अल्लाह तो इतना बड़ा है कि उससे जितना दिल करे उतना मांगो, दिल खोल कर मांगो। वो नहीं देता तो भी मांगो, ज़िद करो, रो कर मांगो, वो एक दिन ज़रूर देगा, भले ही थोड़ा लेट हो लेकिन देगा ज़रूर। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में इस दुआ में फरमाया, जिसका तर्जुमा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس پر کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنی گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اس کو پتہ ہے کہ میرا آسمان میں ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، بھلے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بعد میں ان کی معافی بھی مانگتا ہے کیونکہ اس کو میرا ڈر ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ تو بس یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک اتنی پیاری دعا شیئر کروں گی جو پڑھنے سے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے کی پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے، مطلب ہم ایک طریقے سے نا اللہ تعالیٰ کی حصار میں آ جاتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ جو انسان بھی یہ دعا کو پڑھ لیتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نا پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، ہر طریقے کی مصیبت سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور میری کئی بہنوں نے نا کمنٹ کیا ہے کہ استغفار ہوتا ہے، استغفار نہیں ہوتا، تو میں یہاں کلیئر کر دیتی ہوں کہ استغفار بول سکتے ہیں ہم، لیکن جب پڑھتے ہیں نا تو استغفر اللہ نہیں پڑھا جاتا، استغفر اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، استغفار ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو میں مینشن بھی اب استغفار نہیں کرتی ہوں اپنے کیپشن میں، استغفار ہی لکھتی ہوں، تو وہ صحیح ورڈ استغفار ہی ہے۔ امید کرتی ہوں اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اسی طریقے سے میری ویڈیوز کو پیار دیں اور اپنا سپورٹ بنائے رکھیں۔ اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور آپ لوگ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں آپ سے اسی طریقے کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ کی دعاؤں کو پڑھیں، اسی طریقے سے نماز کی پابندی کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔